इसके साथ ही जो नामांकन की गतिविधियाँ थी वो समाप्त होती हैं। इसके अलावा चुनाव की जो तैयारियां की गई हैं जिला प्रशासन के द्वारा, उनके भी बारे में मैं बहुत संक्षेप में मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। और खासकर आपके माध्यम से मैं अपने जो हमारे सभी वोटर्स हैं इस जिले के, उनका भी ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि जो हमारी हसनपुर की एसी है, खगड़िया का हिस्सा है, उसमें 7 तारीख को, और समस्तीपुर और उजियारपुर में 13 तारीख को जो मतदान है, इसके लिए हम लोग लगातार तैयारियां कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी तैयारियां की जा रही हैं। सभी वोटर्स के लिए जो मतदाता पर्ची है और वोटर्स गाइड जो आयोग की तरफ से दी गई है, उसका वितरण किया जा रहा है। लेकिन कई सारे हमारे मतदाता शायद ये सोचते हैं कि अगर उनको मतदाता पर्ची नहीं मिलती है तो वो मतदान नहीं कर सकते हैं। कई बार ऐसा उनके दिमाग में भ्रम उत्पन्न होता है या कुछ लोग ऐसा प्रचार भी करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से मैं ये बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतदान करने के लिए मतदाता सूची में उनका उस तिथि को नाम होना और जो भी चुनाव आयोग की तरफ से निर्धारित डॉक्यूमेंट्स हैं, एपिक के अलावा भी 12 अन्य हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी भी सूची हमारे पास मौजूद है। इसको भी लेकर के हम लोग लगातार प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं मतदाताओं के बीच में कि वो ले जा करके वो अपना मतदान कर सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं जरूरी है कि कोई निर्धारित उसमें एपिक ही है कि इसके ही मतदान होना है। कोई भी मतदाता उसमें अपना ले जा सकते हैं डॉक्यूमेंट और निर्वाचन सूची में अपना नाम होने पर मतदान कर सकते हैं। हालांकि हम लोग उनको फैसिलिटेट करने के लिए जो मतदाता पर्ची है उसका वितरण कर रहे हैं। इलेक्टोरल सर्च और ये जो चुनाव आयोग की तरफ से साइट्स बनाई गई हैं उन पर भी ये सारी जानकारियाँ उपलब्ध हैं। ऐप में भी ये जानकारियाँ उपलब्ध हैं। होम वोटिंग करने के लिए जो हमारे बुजुर्ग सीनियर सिटीजन्स मतदाता हैं, इनफर्म लोग हैं, और वैसे हमारे मतदाता जो PWDs हैं, उन सभी के लिए होम का भी जिन्होंने विकल्प ऑप्ट किया है उनके लिए चुनाव का समय निर्धारित किया गया है। इसके अलावा जो हमारा बूथ है उस पर हम लोगों ने अच्छी खासी व्यवस्थाएं की हैं, वो चाहे पेयजल और बाकी चीज़ों से संबंधित हो। हमारे सभी बूथ पर व्हील चेयर की भी व्यवस्था की गई है ताकि कोई भी इस प्रकार के मतदाता आते हैं तो उनको आने जाने में सुविधा नहीं है। वैसे हमारे जो सीनियर सिटीजन्स और PWD मतदाता जो डिमांड करते हैं कि उनको ट्रांसपोर्टेशन भी अवेलेबल कराया जाए सक्षम ऐप के माध्यम से या 1950 के माध्यम से, तो उनको वो भी हम लोग सुविधा मुहैया कराएंगे। अब तक पूरे जिले में हमारे जो दोनों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हैं तो प्रचार का जो था ये चल रहा है। आदर्श आचार संहिता का अनुपालन भी ठीक ढंग से कराया जा रहा है। इसके बारे में SP साहब भी अलग से ब्रीफ करेंगे। जो लॉ एंड ऑर्डर और आदर्श आचार संहिता का विषय है उसके बारे में सभी मतदाताओं को आपके माध्यम से हम पुनः ये गुजारिश करते हैं कि वो अपना आकर के मतदान करें। चुनाव का जो समय है वो सुबह 7:06 बजे शाम तक है, तो उस अवधि में वो आकर के अपने बूथ पर अपना मतदान कर सकते हैं और बहुत ही आसान प्रक्रिया के साथ में उनको ये है अपना नाम वगैरह सर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूरी तैयारियों को लेकर के पूरा प्रशासन लगातार कार्य कर रहा है। हमारे सभी कोषांग इसमें कार्य कर रहे हैं। जो भी हमारे कैंडिडेट्स इसमें किसी भी प्रकार की परमिशन चाह रहे हैं तो इसके लिए सिंगल विंडो कोषांग लगातार कार्य कर रहा है। 75 उसमें अनुमतियां अब तक दी गई हैं। जो भी आवेदन आ रहे हैं सच में उसका हम लोग डिस्पोजल भी कर रहे हैं और एक ही जगह से सभी प्रकार की अनुमति दी जा रही है, उनको कहीं पर अलग जाने की आवश्यकता नहीं है। मतपत्र EVM